इंसाफ के आज इस्लामाबाद में जलसे की तैयारियां। जलसा संगजानी मवेशी मंडी के करीब होगा। इंतजामिया मुतहरिक। इस्लामाबाद को कंटेनर्स का शहर बना दिया गया। दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद। पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। एक्सप्रेस वे फैजाबाद इंटरचेंज पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। सरीना चौक, बैरगेट चौक, दादरा चौक भी बंद। मरी रोड से बनीकाला जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाली शाहराहें और गलियां भी बंद। रवाट टी चौक, मरी चौक, कोराल चौक, 26 नंबर चुंगी भी ब्लॉक। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बंद। ग्रीन बस और ब्लू बस सर्विस भी मुअत्तल। सड़कों की बंदिश और बस सर्विस मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। इस्लामाबाद में जलसागाह के मकाम से मशकूक बैग बरामद। जराये के मुताबिक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया। मशकूक बैग की चेकिंग और तहकीकात जारी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। डीसी इस्लामाबाद कहते हैं पीटीआई को जलसे की मशरूत इजाजत दी गई। कानून तोड़ा गया तो जलसे का एनओसी मंसूख कर दिया जाएगा। रूट की खिलाफ वर्जी पर भी एक्शन लिया जाएगा। जलसे का वक्त 4 बजे से 7 बजे तक है। जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक खत्म करना होगा। पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ कोई भी नारा नहीं लगेगा। उधर बगैर इजाजत जलसे करने पर 3 साल कैद और जुर्माना होगा। दोबारा जुर्म दोहराने पर 10 साल कैद होगी। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने पुरअमन इज्तिमा और अमन-ए-आमा बिल पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ भरपूर जलसा करने के लिए तैयार। कारकुनों को हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। प्लान बी और सी भी तैयार कर लिया। केपी से बिल्डोजर, क्रेन्स, शेलिंग से बचाव का सामान लाया जाएगा। रेस्क्यू की 40 से ज्यादा गाड़ियां सवाबी पहुंच गईं। काफिले में फायर व्हीकल्स, एक्सवेटर्स और दीगर गाड़ियां शामिल। हाई रुकन असम्बली को 1000 से 2000 कारकुन साथ लाने का टास्क। बैरिस्टर सैफ कहते हैं इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। रात से क्रैकडाउन जारी। हर गली बंद कर दी गई। हमारे कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जलसा जो है वो मुलतवी होने पे 5-5 हज़ार का रेट था। अल्लाह जाने आज जलसे में आने का रेट क्या होगा। खैबर पख्तूनख्वा वो कल मैंने देखा वो दौड़े भागे फिरे थे। वजीर आला जो है वो सड़कों के पे पेशावर की वो सड़कों पे भाग रहे। भाई ये क्या ड्रामेबाजी है। खैबर पख्तूनख्वा की बदकिस्मती है कि आप उनको मिल गए हैं। तमाशे ड्रामे करने हैं तो पैसे कम लगेंगे वहीं कर लो केपीके के अंदर। अगर उनके मुकद्दर में उनको यही जलसे जुलूसों के आरे लगा के रखना है तो वहां कर लो भाई। ये तमाशा इस्लामाबाद में लगाने की क्या जरूरत है। इस्लामाबाद में जलसे के नाम पर तमाशा लगाया जा रहा है। हमें जलसे पर कोई एतराज़ नहीं। फितना और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार हैं। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खमियाजा भुगत रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की पीटीआई पर लफ्ज़ी वार बोली। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके लोगों को जलसे में लाया जा रहा है। रेस्क्यू की गाड़ियों को सफ़ेद स्टिकर्स लगाकर इस्लामाबाद लाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई के ट्रायल का इंदिया। कहते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन ये चीज़ बासी होती जा रही है कि उनका ट्रायल वहां पर होगा। फैज हमीद जब से गिरफ्तार हुए हैं वो उसकी दास्तानें सुना रहे होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का टेलीफोनिक रब्ता। लियाकत बलोच कहते हैं जमात इस्लामी हुकूमत के साथ मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद चाहती है। मोहसिन नकवी और अता तारड़ जल्द मंसूरा का दौरा करेंगे। दोनों मुआहदे पर अमल दरामद में पेशरफ से आगाह करेंगे। मोहसिन नकवी ने इस्लामी यूनिवर्सिटी तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। 2018 और 24 के इंतखाबात धांधली ज़दा हैं। अब कवानीन अवामी असम्बली से पास होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में
गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इनसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। बलोचिस्तान और केपी में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी, अमन नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है? तुम मदारिस की एक ईंट गिराओगे, मैं तुम्हारी हुकूमत की इमारत गिरा दूंगा। मजीद बोले, बड़े लोगों ने कहा सेहूनी रियासत को तस्लीम कर लेना चाहिए मगर इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। अमरीका इंसानी हकूक का कातिल हो सकता है, अलमबरदार नहीं। अवाम खत्म नबूवत का दिफा करना जानते हैं। कॉन्फ्रेंस से लियाकत बलोच, मौलाना अब्दुल खबीर आसा समेत दीगर उलमा ने खिताब किया। 65 की जंग में पाक बहरिया का वार आज भी दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब। भारतीय नेवी को दबारका के मकाम पर दबोच लिया, दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। योम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकार। वज़ीर-ए-आज़म का पाक बहरिया की लासवार कुर्बानी और पेशा वराना महारत को खराज तहसीन, कहा समुद्री हुदूद की हिफाजत के लिए पाक बहरिया की गैर मुतसलसल लगन मिसाली है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान को समुद्री हुदूद की हिफाजत पर मामूर पाक बहरिया को सलाम, पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार है। दूसरी जानिब योम बहरिया के मौका पर खसूसी वीडियो हर लिहाज से तैयार जारी। पाकिस्तान में 32% बच्चे स्कूल से बाहर, बच्चियों की तादाद ज्यादा। दुनिया भर में आज यौम ख़वानदगी मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीम से मुतल्लिक़ रिपोर्ट में पाकिस्तान की 9 दर्जे तनाज़ुली 167 ममालिक में से 137वें नंबर पर आ गया। सदर मुमलिकत का खुसूसी पैगाम, कहा कौम का मुक़द्दर बदलने में तालीम और ख़वानदगी का अहम किरदार है। तालीम हमारी कौम के मुस्तक़बिल की बुनियाद है। हर शहरी को तालीम फराहम करने के अहद की तजदीद करते हैं। गजा में इसराइली जारहियत के 11 माह मुकम्मल। सेहूनी फौज ने 41,000 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में स्कूल पर बमबारी, 8 अफराद शहीद। नौसीरात कैंप में 5 और बुरेज कैंप में 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा में हमास के 2 कमांडोज भी शहीद कर दिए। लिबनान से शुमाली इसराइल में 100 से ज़ायद रॉकेट फायर। इसराइल का हिजबुल्लाह के अहदाफ पर जवाबी हमला, 3 लिबनानी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में 90% आबादी बेघर हो चुकी। इसराइल में यरगमालियों की वापसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा मुजाहिरा। दारुल हुकूमत तल अबीब में 7.5 लाख मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों के अहल-ए-खाना ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से हमास के साथ जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। कहा अपनी कुर्सी बचाने के लिए यरगमालियों की जिंदगियां दांव पर लगाई जा रही हैं। रिपब्लिकन रहनुमा और साबिक नायब सदर डक चीनी ट्रंप के मुखालिफ डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की हिमायत कर दी। कहा अमरीका के लिए ट्रंप से बड़ा कोई खतरा नहीं। कैमला हैरिस का डक चीनी की हिमायत का खैर मकदम। कहा साबिक नायब सदर की हिमायत हासिल होने पर फख्र है। डक चीनी ना खत्म होने वाली बेहुदा जंगों के बादशाह थे। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल।